होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। 18 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है और उसके बाद 2 और फेज में जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे। तो माहौल मतलब पूरी तरीके से चुनावी। डल झील से इस वक्त हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त लाइव हैं। वहाँ किस तरह का चुनावी माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, यानी कि कुल मिलाकर चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में, ये अजय जानेंगे। मैं सीधा अजय के पास चल रहा हूँ। अजय बताइए आप क्या चल रहा है, डल से लाइव हैं आप। रोहित बिल्कुल, और लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और खास तौर पे इंडिया न्यूज जब भी कश्मीर से कुछ करता है तो अलग करता है। और कश्मीर की जो पहचान है, यहाँ का फोक म्यूजिक, एक बार हम अपने दर्शकों तक फिर पहुंचाएंगे। और डल के किनारे जब ये मधुर धुन सुनाई देती है तो इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं। मेरे साथ इस वक्त बिलाल हैं, एक यंग म्यूजिशियन हैं और खासतौर पे इनके हाथ में रुबाब है और इनकी उंगलियों में वो जादू है जो जादू दुनिया देखनी चाहिए। बिलाल साहब सुनाइए आज कुछ। रोहित, ये रुबाब जो है वो कश्मीर की एक अलग पहचान है। कश्मीर का जो फोक म्यूजिक है उसमें रुबाब का एक अहम रोल है। हम बिलाल से बात भी करेंगे, मगर पहले कुछ युवाओं से जो कश्मीर की राजनीति में पिछले 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो कैसी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि वो सियासी राजघराने जो थे अब क्या उनका अंत होने जा रहा है या फिर एक बार फिर से वो जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं, ये देखना होगा। मगर तय कौन करेगा? तय करेगी कश्मीर की जनता। और इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं। एक तस्वीर पहले आपको इस खूबसूरत डल झील की हम आपको बता दें। डल झील का ये किनारा जहां देश विदेश से सैलानी इसकी खूबसूरती का मजा लेने आते हैं। और सामने जो अब रंगीन रोशनी देख रहे हैं, ये वो हाउस बोट्स हैं जिनमें एक दिन गुजारने के लिए, एक रात गुजारने की चाहत दुनिया में रहने वाले किसी भी उस सैलानी की होगी जो कश्मीर को, जो जन्नत को जानता है। मगर आज मसला चुनाव का है और इस चुनाव में आखिरकार क्या होने वाला है, क्या तय करेगी जम्मू कश्मीर की जनता, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम युवा जो हैं वो चेहरे हैं उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार कश्मीर की सियासत में इस बार कितनी उथल पथल होने वाली है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, लग रहा है 10 सालों के बाद जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव जो हैं वो पहले की तरह हैं या आज चीजें बदल चुकी हैं? देखिए, पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पर बात रखने की। तो ये जो आज के चुनाव है, जो पहले चुनाव होते थे उनसे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि 10 साल के बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव है। तो अभी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत कोशिश कर रही है कि वो जीत के आए, उभर के आए। तो बहुत कोशिश चल रही है कि कुछ नया हो इस बार। और लोग लगता है पुराने राजघराने जो हैं काबिज होंगे या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? अभी जो अभी हालात है, जो अभी हमने देखा है, लगता है कि कुछ नए चेहरे आ जाएंगे इस बार असेंबली आ जाएंगे। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लगता है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत बदली है, वो पुरानी पार्टियां नहीं, अब नए चेहरे, 40% से ज्यादा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं और उसके बाद इंजीनियर रशीद हैं, आप देखें तो जमात के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी हैं। क्या लग रहा है किस ओर जाने वाली है इस बार? देखिए अजय जी, जो सबसे पहली बात है, खुशाइन बात है कि बहुत देर के बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल जो होता है वो हमारे यहाँ है। आप जश्न देख रहे हैं डेमोक्रेसी का, हर साइड से हम देख पा रहे हैं। तो सेकंड बात ये है कि आप बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द, क्या होंगी चेंज, क्या होंगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो जमात का आना, हुर्रियत का आना, यूथ का आना पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम है, ये बहुत बड़ी बात है, खुशाइन बात है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की और ज़्यादा अब रुझान हो रहा है लोगों का। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लोगों का रुझान हो रहा है।
मुद्दे क्या हैं कश्मीर के? लगता है 370 अभी भी मुद्दा है, लगता है आम लोगों को, युवाओं को नौकरी चाहिए, मुद्दा वो है, या गलियां नालियां या तमाम बाकी समस्याएं मुद्दा है? जी अजय जी, मैं आपको ये बताऊं कि पहले ये बहुत ही वेलकम स्टेप है कि 10 साल के बाद जो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट एब्सेंट थी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जो एक यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, भले ही किसी पर्टिकुलर चंक ऑफ सोसाइटी जो थी उनके लिए ब्यूरोक्रेट्स अवेलेबल थी, लेकिन एक आम आदमी के लिए ब्यूरोक्रेट्स हमेशा अवेलेबल नहीं रहते थे। एक आम आदमी के लिए एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें 10 साल नहीं मिला। और 10 साल में सिर्फ ये आर्टिकल 370, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज बिगर इश्यूज़। एक ये जो असेंबली की इलेक्शंस होते हैं, दीज इलेक्शंस आर मोस्टली ऑन दिस लोकल डेवलपमेंट इशू। इसमें सड़क, बिजली, पानी मेन मुद्दा होता है। रोहित, अगर आप मुझे समय और देंगे तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर का म्यूजिक, कश्मीर का फोक जो है उसे जरूर हम अपने दर्शकों तक सुना सकें। और बिलाल हमारे साथ लगातार हैं। बिलाल, एक और धुन आपसे सुनना चाहूंगा, फिर मैं कुछ और युवाओं से बात करूंगा। डल का किनारा हो और खास साथ में खूबसूरत कश्मीर का फोक म्यूजिक, और राजनेता नहीं, हमारे साथ हों जम्मू कश्मीर के वो युवा चेहरे जिन्होंने कश्मीर में पत्थरबाजी को, आतंकवाद को, बंद को बड़े करीब से देखा है। क्या लगता है, वाकई में तस्वीर बदली है कश्मीर की, जहां सियासतदान जो केंद्र में बैठे हैं या जम्मू कश्मीर से वैसे ही बोलते हैं? नहीं, 10 साल के बाद अगर हम आर्टिकल 370 के बाद की बात करें तो चेंजेस तो आई है। चेंजेस एज इन लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्टेबल हुआ है, खासकर कश्मीर रीजन में। जो पत्थरबाजी होती थी बहुत टाइम तक, यहाँ हर फ्राइडे को हर हड़ताल की कॉल्स आती थी, या हमारा जो हुर्रियत का सेक्ट था, जमात इस्लामी का सेक्ट था, वो हमसे एक वो अलग भाषा बोलता था। वो अब एक इस बार का जो इलेक्शन है, अब वो सेम भाषा वही बोल रहा है। उन्होंने भी एक जो दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की हो यहाँ पे, जब इसमें जमात इस्लामी का आना हुआ, हुर्रियत का आना हुआ, एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हुआ और डाइवर्सिफिकेशन हो गई। अगर कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कह रही है, वो तो बीजेपी बैग हैं, जमात और वो नहीं। यहाँ पे जो दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एनसी और पीडीपी, उनका तो उनको तो एक थ्रेट मिल गया इस बारी। ये थ्रेट इसलिए है क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो रहा है इस बार। मुझे लगता है आप पे भी दाग आएगा कि आप भी बीजेपी के आदमी हैं। आप ये बताइए कि क्या लगता है, कश्मीर में बदलाव हुआ है, जो पीछे शिकारे इस वक्त हम रात को देख रहे हैं, ये अमूमन एक वक्त था जब शायद नहीं हो पाता। देखिए, पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, जैसा इन्होंने कहा कि 2019 के बाद सिचुएशन में बड़ी एक तब्दीली आई है। टूरिस्ट्स आप देख रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, देयर इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस ऑन द ग्राउंड। तो इन चीज़ों को जब मिलाकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक पीसफुल जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है मेरे सामने वो ये है कि हम क्या इस पीस को सस्टेन कर पाएंगे, और हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो आने वाली जो यहाँ पर असेंबली होगी उनका क्या रोल बनता है कि जस्ट टू सस्टेन दिस पीस। तो ये एक बड़ा मसला रहेगा हमारे लिए। सस्टेन द पीस। क्या लगता है युवा कश्मीर का क्या चाहता है, वो किस ओर देख रहा है, वो क्या देख रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो तकदीर होने वाली है अब क्या है? बेसिकली अगर हम लार्जली इस चीज़ को देखना चाहें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि अभी तक जितना भी यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे हम, वो सिर्फ एक पेरिफेरल लेवल पे चलता था। लेकिन इस बार अगर डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे और हमें एक सही में सब्सटेंशियल एम्पावरमेंट मिलेगा जवानों को स्पेशली, इसलिए आप देखते होंगे जितनी भी रैलीज होती हैं उनको बेसिकली पावर और इंड्यूस करते हैं यूथ्स। और इस बार डेमोक्रेसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। आई होप कि ये लॉन्ग लास्टिंग जो पीस पिछले 5 साल का है ऑन द ग्राउंड, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वायलेंस की जब हम बात करें, स्टोन पेल्टिंग के मसले जो है, बाकी जो जितने भी वायलेंस के एपिसोड्स या होते थे इवेंट्स, उनसे तो कम से कम पिछले 5 साल से हम छुटकारा पा चुके हैं। लेकिन अगर सियासी पार्टियों को क्यों नहीं दिख रहा जो कश्मीर में बेस्ड हैं, वो कह रही हैं कि नहीं। आज फारूक अब्दुल्ला से बात हुई, उन्होंने कहा
कि यार ये तो जो है वो तो आतंकवाद तो है आज भी, ये तो दबाया हुआ है। लेकिन वो डिफरेंट डायमेंशन का आतंकवाद है। इस बार यूथ अभी अपना काम कर रहा है। वो जो पॉलिटिकल लेवल पे डॉक्टर साहब अपने हिसाब से वो तो बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उसमें तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप अभी ग्राउंड पे हैं, अभी आप डल लेक के बैंक्स पे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम वॉलंटियरली यहाँ पे आप चल रहे थे, आपने बोला कि नहीं हमें बात करनी है तो हम आ गए। इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट तो इससे पहले शायद नहीं मिल रहा था हमें, बिकॉज ऑफ मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मगर एक बार फिर से कश्मीर का फोक, कश्मीर की पहचान, बिलाल साहब क्या सुनाएंगे फिर से? मधुर धुन ऐसी है कि इसे छोड़ने को दिल नहीं करता, मगर हमारे साथ कुछ यहाँ के साथी हैं, इनसे बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार कश्मीर की तकदीर क्या होने वाली है, मामला उसका है। क्या लगता है इस बार वाकई में जो चुनाव होंगे उसमें उथल पथल होने वाली है? क्योंकि जो हम इनपुट देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं लोगों में, वो कुछ और बयां कर रहे हैं। देखिए, उत्तल पुतल तो जो है दैट विल बी डिसाइडेड, वो तो डिसाइड करेगी पब्लिक, और पब्लिक मैंडेट जो होगा दैट विल बी द फाइनल। एज ऑफ नाउ ये तो है कि जो शॉक्स लग रहे हैं, जो भी एस्टैब्लिश्ड एस्पेक्ट्स यहाँ पे थे, उनको तो शॉक्स लग ही रहे हैं। जिस तरीके से पीछे ये रोशनी चल रही है, लगता है ये रोशनी और बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत अंधकार, बहुत डार्कनेस जो है कश्मीर ने देखी है। काफ़ी समय से जो 30 साल का जो फेज़ था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो एक डार्क एज थी। अब 2019 के बाद जो भी नया फेज़ आया है, उसको एक नया कश्मीर के नाम से ही तो बोलते हैं। लगता है कश्मीर के युवा ये चाहते थे और दबाया गया था पहले, या अब दबाया गया? नहीं, हु डजंट वांट पीस? ये तो पीस तो सब चाहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। आपसे पूछे तो आप भी चाहेंगे कि एक ऐसी लाइफ जीना जहाँ पे आपको एम्पावर किया जाए, जहाँ पे एक अच्छी लाइफ जिए, जिसमें आपके पास स्टेबिलिटी हो, एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड लोगों में वो एक स्टेबिलिटी आए, हर तरह की एक एम्पावरमेंट हो लोगों में। तो वो एम्पावरमेंट हो लोगों में, मगर क्यों ऐसे राजनेताओं को, ऐसे पॉलिटिशियंस को नहीं दिखता है जो यहाँ पुराने समय तक राज कर चुके थे? मैं कैमरामैन से कहूंगा एक तस्वीर आपको इस हाउस बोट की भी दिखाएं, एक शिकारी की भी दिखाएं जो इस रात को भी चल रहा है। जी जी, क्या लग रहा है, कौन लोग हैं जो इस चीज को नहीं मानना चाहते कि वाकई कश्मीर बदल गया? जी देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कहेगा कि कश्मीर बदल नहीं गया है, बट ये भी सच है कि मतलब वी कैन नॉट डिस्क्रेडिट द रीजनल पार्टीज हियर, दे हैव प्लेड अ पिवटल रोल हियर। मगर जो नए आ रहे हैं उनको रीजनल पार्टी क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, कुर्सी पे राज किया। दैट इज एब्सोल्युटली अ पॉलिटिकल डिबेट, बिकॉज दे वर द पीपल, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं, आम जनता बोल रही है कि दैट वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वेर लाइक जो कहते थे कि ये इलेक्शन लड़ना ही मना है। आज किस बात को लेके वो इलेक्शन लड़ने आए हैं, क्यों आए हैं? क्या उनको लगा कि क्या इलेक्शन लड़ना ही उनकी एग्जिस्टेंस सामने लाएगा? तो ये इट्स एब्सोल्युटली एक्चुअली अ पॉलिटिकल डिबेट, क्योंकि वो लोग थे कि जो पहले बोलते थे कि इलेक्शन लड़ना नहीं है, मतलब मे बी ब्लंट सीमिंगली अपेरेंटली आई बोलना नहीं चाहेंगे, मैं समझ सकता हूं, मगर जिस तरीके से हो रहा है, क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता? देखिए, अगर शांति है तो मान लिया जाए, अगर कोई आतंकी हमला होता है तो फौज मानती है, पुलिस मानती कि ये हुआ है, मगर अगर शांति है तो उसे मानने में क्या हर्ज है? नहीं, वो तो लोग मान रहे हैं कि शांति। आपने जो पिछला इलेक्शन देखा उसमें तो लोग बढ़ चढ़ के आए, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। यहाँ पे 60% के करीब यहाँ पे वोटिंग हुई। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो अभी हमने देखा पिछले इलेक्शन में, वो पूर्व मुख्यमंत्री हार गए। हाँ, वो उसमें तो एक मुख्यमंत्री नारद कश्मीर से हार गया जो एक्स सीएम रहा है। बट ऐसा है कि जो यहाँ का यूथ है, दे बिलीव इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, स्पेशली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इस पर बिलीव करते हैं कि नहीं, एक फेयर इलेक्शन होगा और जिस लोग जिसको मैंडेट करेंगे वो उनके लिए एक्सेप्टेड होगा। कश्मीर क्या चाहता है? कश्मीर चाहता है रियल एम्पावरमेंट, व्हाट एल्स?
क्या लगता है, युवा चाहते हैं पत्थरबाजी में आए कि युवा चाहते हैं उनके हाथ में लैपटॉप हो, कहीं अच्छी जगह नौकरी करें? डिपेंड करता है आप किस स्केल से देख रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा, आई मीट एन नंबर ऑफ पीपल जिनसे मैं बात करता हूँ, स्टोन पेल्टिंग कौन चाहेगा, वायलेंस कौन चाहेगा। लेकिन आपको उन चीज़ों को भी एड्रेस करना पड़ेगा जब आप कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बाकी सारे हैं। इवन उमर अब्दुल्ला ऑन रिकॉर्ड ने ये कहा कि नहीं, अब थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम इसको देख लें कि नए प्लेयर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब अरविंद, डर है उनको? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है। नहीं, आपको नहीं, पॉलिटिकल लीडर जो पुराने कुर्सियों पे बैठे थे उनको डर है कोई नया आएगा? जो पिछले 20 साल, 30 साल, 10 साल या इवन 70 ईयर से जो पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स में कोई भी राइवलरी जब होती है तो वहाँ पे तो डर लगता ही है, क्योंकि इट्स अबाउट पावर। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आए थे तो किसी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया था कि वो कभी बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन अभी वो 2 स्टेट्स को चला रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे फिर किसी लेवल का कॉन्सेंसस होता है। अभी ये सिर्फ मीडिया हाउसेस में डिसाइड नहीं होगा, ये सिर्फ पॉलिटिकल चैम्बर्स में डिसाइड नहीं होगा, ये लोग डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। लोग डिसाइड कर लेंगे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। उसके बाद जब आप यही इंटरव्यू कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा वो एक्सेप्ट करे या ना करे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। लोग एक्सेप्ट करने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग एक्सेप्ट करने चाहिए। लोग कहाँ हैं, लोग क्या चाह रहे हैं? जम्मू कश्मीर के लोग और खासतौर पे कश्मीर के लोग, युवा चाह क्या रहे हैं? क्या लगता है, वो शांति का ये जो दौर चल रहा है वो चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो पुराना दौर वो बेहतर था, बंद रहता था, पत्थरबाजी थी, वो बेहतर था? देखिए, यहाँ के लोग और रेस्ट ऑफ द कंट्री के लोग कुछ डिफरेंट नहीं है। कहीं पर भी लोग हो, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। और यहाँ के लोगों की अगर बात करें, 30 साल में जो हमने कुछ देखा है और जो कुछ हम देख चुके हैं इन द पास्ट, हमें एक बिटर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि ज़रूरत इस चीज़ की है अब कि वी शुड टेक द डेवलपमेंट एंड द पीस ऑल अलोंग। पीस भी होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद यूथ को एम्पावर करने की बड़ी ज़रूरत है। और आज जो हम देख रहे हैं कि युवा आ रहे हैं इलेक्शंस में, ये तो एक बड़ी अच्छी ट्रेंड है। और आप देख रहे हैं न कि सिर्फ एक वोटर परसेंटेज बढ़ रही है, बल्कि दे आर टेकिंग पार्ट एज द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शंस। दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव पार्ट ऑफ दीज इलेक्शंस। 40% लोग जो हैं, आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 40% से ज़्यादा एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष का कहना है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो ये नए चेहरे, नए लोग आ गए हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो प्रॉक्सीज हैं। आपको क्या लगता है, प्रॉक्सीज हैं, ये खतरा है उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो पुराने में समय में राज कर चुकी थी, इसलिए बोल रहे हैं कि हर किसी को हक है वो आ जाए? ये सारा ये पॉलिटिकल रेटोरिक होता है, बयानबाजी होती है, लेकिन ग्राउंड पर अगर सिचुएशन देखें वो ख़राब है। आप बोलें किस लिहाज से? किसके लिहाज से? वो इस लिहाज से कि आप देखिए जगह जगह बंकर्स है। जब भी कॉन्वॉय चलती है हाईवे पे, एक साइड बंद होता है। इससे पहले JKSSB यहाँ पे स्कैम हुआ था। मगर ये बताइए कि जो चेंज हुआ है, जो बदलाव है, जो 2 टूरिस्ट आ रहे हैं, लगता है वो चीज़ बेहतर थी कि जो पुराने समय वो था वो बेहतर? किसी हद तक बढ़ गया है वो, किसी हद तक, लेकिन बेटर हुआ है, किसी हद तक, किसी हद तक हुआ है, मगर मान सकते हैं आगे भी बढ़ेगा। लग रहा है आगे और बेहतर चीजें होंगी। जी ऑब्वियसली हम तो उसी की इंतज़ार में है, उसी की आमद में है कि बेहतर ही हो। जैसा अभी है तो थोड़ा ये सस्टेन कर पाए, कोई ऐसी चीज़ ना आए, कोई नज़र ना लग जाए। किस तरीके से लग रहा है, जो जिस तरीके से चीजें बदली हैं, अब आने वाला सफर जो देखते हैं आप कश्मीर के युवाओं का, वो क्या होने वाला है? कहाँ, किस ओर जाएंगे आप? सबकी एक्सपेक्टेशंस, होप्स यही है कि सबका फ्यूचर ऐसा हो कि सबसे पहले बात करें अगर डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऐसी हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगर बात युवाओं के फ्यूचर की करें तो ऐसी जो उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, इंस्टेबिलिटी ना हो, रोज़ की जो प्रीवियसली ट्रेंड्स थी वो ख़त्म हो रही है, वो हड़ताल वगैरह तो ख़त्म हो गए, तो आगे ऐसा ना हो। स्कूल्स हो, कॉलेजेस, वो डे टू डे लाइफ में जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ, जैसे दिल्ली वगैरह आप देखिए, दिल्ली बाहर के स्टेट्स में, वैसी लाइफ यहाँ के यूथ्स की भी हो। मैं एक बार वापस बिलाल के पास जाऊंगा। बिलाल क्योंकि हमारे साथ हैं। बिलाल, एक बार मैं चाहूंगा कि आप फिर से एक अच्छी सी धुन हमें सुनाएं, क्योंकि बात कश्मीर की है और इस अब खासतौर पे इस बात रुबाब की जाए। रुबाब, पहले ये बताइए, इसे ट्रेडिशनल कहा जाए, ये कश्मीर का ट्रेडिशन है? जी, ये कश्मीर का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। आप कब से इसे बजा रहे हैं? और खास तौर पे युवा कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, युवा दौड़ता है कि कहीं घूमने जाया जाए, मगर आप इसमें मगन हैं, वजह क्या है? मुझे अभी लगभग
4-5 साल हो गए प्ले करते हुए। मैं एक्चुअली कज़न था, वो संतूर प्ले करते थे, तो उन्हीं से मैं थोड़ा इंस्पायर हो गया, तो मैंने स्टार्ट किया जी। एक म्यूजिक हो जाए। आपको एक चीज और बताता चलूं कि ये रुबाब जो है ना, इस पे जो ये कारीगिरी आप नक्काशी जो देख रहे हैं वो भी कश्मीर की खासियत है। और इस नक्काशी को अगर आप देखेंगे तो इस रुबाब के म्यूजिक में, इसके संगीत में ये और चार चांद लगाती है। और मेरे पीछे ये खूबसूरत डल झील का नज़ारा है और इस डल झील के किनारे हम बैठ के जब बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ की सियासत को लेकर, तो कहीं ना कहीं बात इस चीज की ओर उठती है कि आखिरकार कश्मीर जो है अब किस ओर जाने वाला है। यकीनन राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता तमाम तरह की बयानबाजियां करेंगे, मगर इंडिया न्यूज पल पल ये कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के हर कोने से आपको हम बता सकें कि आखिरकार सियासत यहाँ की अब किस ओर जाने वाली है। वाकई में क्या ये नया कश्मीर है या फिर इस कश्मीर को बदलने की जो है वो जो कोशिश है वो अभी तक कामयाबी की ओर नहीं बढ़ी है। आज के इस शो में बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।